आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सुख शांति कैसे मिलेगी। वैसे तो संसार में बहुत सी विधियां हैं सुख शांति प्राप्त करने के लिए। ज्योतिष में बताते हैं कि ये अंगूठी पहन लो, ये पत्थर पहन लो, ये मणि पहन लो, ये मन का तरह तरह के वो आते हैं, वो स्टोन्स आते हैं, उसको पहन लो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो। और तरह तरह के व्रत बताते हैं, कर्मकांड बताते हैं कि घर की सारी अशांति चली जाएगी, शांति आएगी, सुख आएगा, घर में खुशहाली होगी। बहुत सारी विधियां वेद शास्त्रों में बताई गई हैं। लेकिन ये अष्टावक्र मुनि का अनोखा अंदाज है। एक राजा को, जो पूरे देश का राजा है, कितनी सारी उसके सामने समस्याएं होती हैं और कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और शत्रुओं से कितना खतरा रहता है, कितनी तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि बिल्कुल एक अनोखा तरीका बता रहा सुख शांति प्राप्त करने का। तो ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का ये चौथा श्लोक है। इसमें देखते हैं कि अष्टावक्र मुनि राजा जनक को क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है: जब तुम देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे तो तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। अब बिल्कुल ये अलग तरह का उपाय जो है राजा जनक को अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब तुम देह और आत्मा को अलग कर लोगे, और कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और अपने चित्त को शरीर से अलग करके आत्मा में स्थिर करोगे तो सुख और शांति को प्राप्त कर लोगे। तो हमारे सत्संग में गुरु जी बताते हैं, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देही से मुक्त करता है। तो पांचों विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इस सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन ये स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं। तो तीन प्रकार के शरीर बताई गई है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और कारण शरीर में जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस में बहुत सारी बातें पड़ी रहती है अनादिकाल की। और जीव का अहंकार भी कारण शरीर में ही होता है, ये जानता कि मैं हूँ। तो ये जो उसका आत्मा है, तीनों शरीर से परे है, साक्षी। जैसा कि पिछले श्लोक में अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप साक्षी है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा दृष्टांत शास्त्रों में आया है कि आत्मा जो है और शरीर किस तरह से मिक्स हो गया है। तो जैसे बताते हैं कि आग का जो गोला होता है, वो जब अग्नि में डाल देते हैं, जो लोहे का गोला होता है उसको जब अग्नि में डाल देते हैं तो लोहा का धर्म जो जलने के नहीं जलाने लगता है, और अग्नि का धर्म गोलाकार नहीं गोला दिखने लगता है। तो अग्नि के धर्म लोहे में आ जाते हैं, लोहे का धर्म अग्नि में आ जाते हैं। यानी लोहा जलाने लगता है और अग्नि गोलाकार दिखती है। लेकिन जब उसी लोहे को अग्नि से अलग रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद अग्नि शांत हो जाती है, लोहा हो जाता, लोहा जलाता नहीं है और अग्नि जो है गायब हो जाती है, या अग्नि तत्व मिल जाती है। तो उसी प्रकार जो है आत्मा और जो शरीर है, ये जड़ चेतन का एक गांठ पड़ गया है, जिसको चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चेतन आत्मा, जड़ शरीर, जिसमें गांठ पड़ गई है, और पूरा अध्यात्म का फोकस जो है इसी गांठ को खोलने के लिए है। ये गांठ अगर खुल जाती है, चित्त जड़ ग्रंथि की जो गांठ पड़ी हुई है, ये अगर गांठ खुल जाए तो सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये अष्टावक्र गीता का ये उपाय है सुख शांति प्राप्त करने के लिए। और ये परमानेंट, संसार में कभी सुख आएगा,
कभी दुख आएगा, कभी मन शांत रहता है, कभी अशांत रहता है, कभी प्रसन्न रहते हैं फिर दुखी हो जाते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोने लगते हैं, तो कभी खुशी कभी गम। झूले में ऊपर नीचे के ऊपर जाती, झूला कभी नीचे आती है। तो जीवन में कभी खुशी में उड़ने लगते हैं और कभी जब कोई दुख का छोटा ही दुख आता है तो ऐसे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब अपने आत्मा को जान लेंगे तो ये परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा विचार करके जब हम विचार करेंगे तब जो है हमको ये पता चलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। तो इसके लिए जानने के लिए जो है नित्य का अभ्यास, नित्य का वैराग्य। तो अभ्यास मतलब जो है कि विचार करना। आप सुबह से उठ करके सुबह शाम या बगीचे में या घर में जहाँ कहीं भी आपको एकांत मिलता है, आप बैठ करके ये विचार करिए कि क्या मैं शरीर हूँ। अब देखिए किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 25 है, 50 है, 70, 80 है। तो पैदा होने से पहले वो क्या था, यानी व्यक्ति शरीर धारण करने से पहले जो है, जैसे 25 साल किसी की उम्र है तो 26 साल पहले क्या था, या शरीर शांत होने के बाद कहाँ चला जाता है। शरीर तो यहीं जला दिया जाता है शमशान घाट में। जब प्राण शांत होता है तो उसको जला देते हैं। तो मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले क्या था, तो वही आत्मा तुम थे और वही तुम्हारा स्वरूप है। और तुमने ये शरीर को धारण किया है। तुम साक्षी मात्र हो, नहीं तुम साक्षी मात्र हो और ये शरीर प्रतीति मात्र है। यानी कि भगवान गीता में बता रहे हैं कि समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। जैसे जो हम लोग का शरीर, जितने भी शरीर हैं, पैदा होने के बाद दिखाई देता है 2.5 किलो का शिशु, और पैदा होने से पहले जो अप्रकट था, अप्रकट हो गया, धीरे धीरे लंबा होता है, चलता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, या ऐसे भी जो है शरीर शांत होती है, अप्रकट उसका शरीर हो जाता है। 5 तत्व से बना है, 5 तत्वों में लीन हो जाता है। तो हमारे दुखी का जो कारण है, जो हमारे अंदर सुख शांति और हमारी जो चली गई है और हम अशांत हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कारण है, और अष्टावक्र मुनि के अनुसार, कि हम अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। जब तू भूली आपको तब भासे संसार। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो जड़ और जो संसार, चेतन संसार माया है, ये हमको भासती है, दिखाई देती है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है ये सुखों की खान है। रामचरितमानस में भी आया है, तुलसीदास बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी जो हम लोग हैं परमात्मा के अंश हैं। जो जीव है अविनाशी, इसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है, परमानेंट है, अमर है। कोई भी अगर किसी को अगर गोली मारता, हत्या करता है तो उसके शरीर को नाश करता, आत्मा का नाश नहीं होता है। चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। जैसे पत्थर है, लकड़ी जड़ होता है, वैसे जड़ नहीं, अमल है, इसके ऊपर कोई मल नहीं है। सहज सुख राशि और सरल है, जिसको बोलते सहज योग बोलते हैं, सहज में रहना, सरलता में रहना। सुख की राशि, आप सुख की खान हैं। छोटे मोटे सुखों के लिए आप तरसते रहते हैं कि ये मिल जाए सुखी हो जाएं, लड़का डॉक्टर बन जाए सुखी हो जाएं, लड़का सेटल हो जाए सुखी हो जाएं, लड़की की अच्छी शादी है सुखी हो जाएं, हमारा मकान बन जाए सुखी हो जाएं, लड़के की नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। छोटी छोटी में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं और वो क्षणिक खुशी है। अब लड़के की नौकरी लग गई तो आप एक आध हफ्ता खुश रहते हैं, फिर दुखी। अब ये काम हो जाए तो बहू अच्छी आ जाए, बहू आ गई तो बहू हमारे अनुसार चले, तो फिर लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, दुखी मना रहे हैं। और लड़का हो जाए तो पढ़ने में जो है वो अच्छे से पढ़े, जो क्लास में फर्स्ट आए। अब 50 बच्चे क्लास में होते हैं और सारे माँ बाप की अरमान नहीं होता कि मेरा लड़का फर्स्ट आए। आएगा तो एक ही बच्चा, तो सब लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि मेरिट होती है
अब जैसा भी 50 जब फर्स्ट आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई पढ़ाई में कम मन लगाता है, कोई ज़्यादा मन लगाता है। और सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, किसी का मंद भाग्य होता है, किसी का तेज भाग्य होता है, और सब कोई अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। चाणक्य की नीति में चाणक्य ने बताया है कि जब जीव जो है माँ के गर्भ में आता है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि पैदा होने के बाद वो क्या बनेगा, उसकी जीवन क्या होगी और कौन सा कार्य करेगा और किस पद पे जो है वो आसीन होगा। ऐसा सारा जो है ज्योतिष शास्त्रों में कुछ लोग जो है वो भी एक प्रकार की विद्या है, ऐसा वो कुछ उनका वो मैथमेटिक है निकालने का, निकाल करके और बच्चे का भविष्य बता देते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि लगभग ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा उसमें उलटफेर नहीं होता है। तो इसलिए अब वो जितनी और सब विधियाँ हैं हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि जो भी ज्योतिष में या और भी तरह तरह के शास्त्रों में तो हजारों तरह के उपाय जो है सुख शांति के बताए गए हैं, लेकिन ये अष्टावक्र मुनि का उपाय है। अब वैसे भगवान के कलयुग में तो इतना अच्छा है, अगर केवल राम नाम लेते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, ओम का जाप करते हैं, इससे ही हमारे सारे दुख जो है निवृत्त हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सारे संसार का जो राजा है वो भी दुखी हो जाता है। अब अभी 5 साल के राष्ट्रपति बनते हैं, अब कहीं चुनाव में हार गए तो दूसरा आ गया तो वो दुखी हो जाते हैं कि अब दूसरा आ गया और हम गद्दी पे नहीं रहेंगे, तो उनका वो सुख चला जाता है। अब तो पहले तो राजतंत्र होता था, लेकिन आजकल लोकतंत्र है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, और उसको डर रहता है मेरी गद्दी चली जाएगी, 4 साल बाद के दूसरा कोई आ जाएगा। लेकिन ये गद्दी जो है गुरु पकड़ाता है, आत्मा की गद्दी, जो अष्टावक्र मुनि जो है राजा जनक को बता रहे हैं तुम्हारी राज पदे जा सकता है, दूसरा तुम्हारा राजा बन सकता है, लेकिन तुम्हारा जो सुख है ये नित्य जो है, तुम सुख की राशि हो। अब मान लिया आप कोई IAS बनना चाहता है और मंत्री बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, CA बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन आत्मा तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम वही हो, सुख की राशि हो, सुख की खान हो, सुख शांति स्वरूप तुम हो। तुमको सुख शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है अपने को जानने की ज़रूरत है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, सुख स्वरूप। ऐसा जब जान लेते हैं तो हमारे सारे दुखों का अभाव हो जाता है और सुख शांति हमको प्राप्त हो जाती है। और मेरा ये स्वभाव है, सुख शांति स्वभाव है, अशांति मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है शांत स्वरूप, मेरा स्वभाव है सुख स्वरूप, मेरा स्वभाव है। लेकिन जड़ से संबंध मान करके, राजा जनक को अष्टावक्र मुनि समझा रहे हैं, जड़ शरीर से संबंध मान करके तुम दुखी हो रहे हो, तुम जो है अशांत हो रहे हो।